जो आप लोग यहाँ लिखे हुए हैं अपना बैनर पोस्टर में कि अभ्यर्थी उत्तर कुंजी, वही आया है ना? हाँ, अभी अभ्यर्थी उत्तर कुंजी आया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैंडिडेट रिस्पांस की। तो अभी कैंडिडेट रिस्पांस की आया है। आप लोग को ये पता चल गया कि हमने एग्जाम दिया तो उसमें मेरा नंबर कितना आया? हाँ, मेरा कितना नंबर आया, पेपर 1, 2, 3 जो है वो अभी ये जो आंदोलन जो हम लोगों का जो चल रहा था राजभवन धरना स्थल पर, ये 20 तारीख तक के लिए स्थगित करते हैं। अगर 20 तारीख तक हम लोग का नहीं होती है तो हम लोग पुनः इसी जगह पर आकर के 2 बस से ज्यादा नहीं दिखा है अभी। हम भी इधर आएंगे ना। हेलो 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 हेलो, ठीक आ रहा है ना? हम भी जा रहे हैं, मेरा भी थोड़ा थोड़ा आ जा रहा है, देखिएगा पहले आ जा रहा है ना। बात करेंगे तो आ जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं ना होगा। आपको भी बोलना होगा तो आप भी आ जाइएगा। अब यहाँ से तो ठीक है, तो उनका भी आ जा रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। आपको बोलना होगा तो आप यहाँ आके बैठ जाइएगा तुरंत, ठीक ना? देख सकते हैं राजभवन में है और हमारे साथ ITI इंस्ट्रक्टर के लोग हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल जो है ये लोग जो है JSSC कार्यालय का घेराव करने के लिए गए हुए थे। वहाँ का दृश्य भी आप लोगों को हम दिखलाए थे और बतलाए थे आप लोगों की कैसे जो है ये लोग आंदोलन किए। और शाम में जैसा कि सूचना इन लोग को मिला था, JSSC सचिव से इन लोग का बातचीत हुई थी, इन लोग के द्वारा साफ साफ कहा गया था वहाँ पे कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। उसको लेकर इन लोग से हम बातचीत करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं उसको हम जानेंगे। और इन लोग में बहुत खुशी का माहौल है, सुनने में आ रहा है अभ्यर्थी उत्तर कुंजी जो ये लोग मांग कर रहे थे वो आ चुका है। आज शाम का समय है, इन लोग से हम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, कितनी खुशी है आज, क्योंकि पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स की जो आप लोग मांग कर रहे थे वो जो है आ चुका है। क्या कल आंदोलन का परिणाम है या उतने दिन आप लोग लगभग 45 दिनों से आंदोलनरत पे थे, कुल मामलों को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कुल मामले में यहाँ हम ज़्यादा कुछ नहीं, यही कहना चाहते हैं कि जो चयन आयोग के द्वारा कई एक बार से हम लोग का कैलेंडर फेल करते जा रहा है, लेकिन इस कैलेंडर को भी हम सफल नहीं मान रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग का फाइनल उत्तर कुंजी अभी आया है, मतलब कि कैंडिडेट रिस्पांस की हम लोग का। अब हम लोग को ये आभास हो गया है कि मैं कितना मार्क्स लाया हूँ, ठीक है, ये अब हम लोगों को पता चल गया। अब इसके अनुसार से जो चयन आयोग के द्वारा बताया गया है कि 20 सितंबर तक आप लोग का टोटल प्रक्रिया जो है परिपूर्ण कर ली जाएगी। मतलब 20 तक एक तरह से रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करने की बात है, DV कंप्लीट होने की बात है। तो हम लोग 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग 20 तारीख का इंतजार ना करना पड़े, जल्द से जल्द हम लोगों का DV हो जाए। और वर्तमान में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को धन्यवाद कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, या फिर जिस प्रकार से है वो कहेंगे कि जिस प्रकार से आपने मेहनत किए, भले देर हुआ लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई शकवा शिकायत नहीं। मैं जितना मारा था वो मेरे को बताया जा रहा है कि जितनी क्षमता मेरे को है, मेरा जो मार्क्स आ रहा है वो भी मैं देख लिया हूँ, जो रॉन्ग है वो भी मैं देख लिया हूँ। हमें किसी हम पूछना चाह रहे हैं, जो आप लोग यहाँ लिखे हुए हैं अपना बैनर पोस्टर में कि अभ्यर्थी उत्तर कुंजी, वही आया है ना? हाँ, अभी अभ्यर्थी उत्तर कुंजी आया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैंडिडेट रिस्पांस की। तो अभी कैंडिडेट रिस्पांस की आया है। आप लोग को ये पता चल गया कि हमने एग्जाम दिया तो उसमें मेरा नंबर कितना आया? हाँ, मेरा कितना नंबर आया, पेपर 1, 2, 3 जो है वो तीनों पेपर में कितना मार्क्स आ रहा है। और अभी एक संभावना बन रही है सबकी कि किसकी हो रही है, किसकी नहीं हो रही, किनकी क्या दिक्कतें है, वो अब जो भी है। लेकिन अभी तक का जो 2 मांगे जो हम लोग का मुख्य रूप से है कैंडिडेट रिस्पांस की जो है वो आज प्रकाशित हुआ। जैसा कल चयन आयोग के जो सचिव महोदय के वार्ता के लिए गए थे, 1.5 घंटा तक बैठे थे और वहां हम लोग के साथ बैठ करके ही उन्होंने 3 बार एजेंसी से बातचीत किए। और उसके बाद फलाफल ये आया कि वो बताए थे कि अगर जैसे ही अगर आज आ जाती है, मतलब कल के विषय में क्या आ जाती है, तो कल से हम लोग नेट कम से कम तो 50 बार से ज़्यादा अभी तक देख चुके हैं। और हम लोगों का कैंडिडेट रिस्पांस की आज आया है, अभी 1 घंटा पहले ही प्रकाशित की गई और हम लोगों ने लगभग अपना चेक कर लिया। और अभी मतलब कि पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो संतुष्ट हैं कि अब हम लोगों को यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। चयन आयोग के सचिव महोदय पर पूर्ण विश्वास है कि चयन आयोग के सचिव महोदय आप जिस प्रकार से बोले हैं बस इस प्रकार से हैंडल करते रहिए, अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक आप हैंडल करते रहिए, ताकि हम लोगों
ये जो वर्तमान सरकार है, आचार संहिता से पहले हम लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न हो जाए और वर्तमान सरकार में हम लोग कम से कम नियुक्ति ले ले। अच्छा, आगे जो है अभ्यर्थी उत्तर कुंज आ गया, आगे जो है प्रोसेस डीवी के लिए होगा आप लोगों का? अभी कॉमन मेरिट लिस्ट जो होता है, CML रैंक जिसको कहते हैं, वो कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, तो कॉमन मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अब हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाए और कॉमन मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर डीवी का डेट हम लोगों को हो जाए। कॉमन मेरिट लिस्ट कब तक आने का संभावना है? जैसा कि कल आप लोग बातचीत किए थे, क्या कुछ कहे थे वहाँ पे? ये 8 तारीख के बाद हमको लगता है कि वैसा तो हम लोग को कॉमन मेरिट लिस्ट की बात नहीं बोले थे, लेकिन इतना हम लोग को बोले हैं कि 20 सितंबर तक आप लोगों का डीवी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ छात्र जैसा कि कल बतला रहे थे कि 16-17 को उसके बीच में भी आ सकता है। नहीं, छुट्टी के कारण बहुत ज्यादा छुट्टी है, कर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है और संडे है, इस प्रकार से छुट्टी है, बीच में तीज का त्योहार, तो छुट्टी के कारण से विलंब हो रही है। तो हमें अब चयन आयोग के सचिव महोदय के कथनानुसार, उनके आश्वासन के आधार पर आज हम लोग 44 दिन राजभवन धरना स्थल पर बैठे हुए रहे और लगातार मांग करते रहे, लेकिन सचिव महोदय का प्रथम वार्ता और सफल रहा और उसके कार्य को भी ये दिखा दिए। दिखाने के बाद हम लोग यह स्पष्ट हो गए हैं कि अब लगता है कि 20 तारीख तक हम लोगों का डीवी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी ये जो आंदोलन जो हम लोगों का जो चल रहा था राजभवन धरना स्थल पर, ये 20 तारीख तक के लिए स्थगित करते हैं। अगर 20 तारीख तक हम लोग का नहीं होती है तो हम लोग पुनः इसी जगह पर आकर के हम लोग अपनी मांग को रखेंगे। मतलब 20 तक अभी धरना स्थल को स्थगित कर रहे हैं? स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। ये बतलाइए, आज रिजल्ट आया है, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग का रिजल्ट क्या है? अगर आप बतलाना चाहें तो जबरदस्ती हम नहीं पूछना चाहेंगे, और कितना खुश है आज आप लोग? थोड़ा सा संतोषजनक है, संतुष्टिजनक है, संतोषजनक हाँ है। संतोषजनक है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन बात है कि कॉमन मेरिट लिस्ट, अब कॉमन मेरिट लिस्ट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कॉमन मेरिट लिस्ट में भी मेरा हम लोगों का नाम रहेगा। मतलब आप लोग में एक तरह से कुछ तो खुशी का माहौल जागा है आप लोग में। जो मेहनत 44 दिन आप लोग जो किए हैं, उसका 44 दिन उसका फल जो है कहीं ना कहीं मिला है। 44 दिन मत बोलिए, ये 36 साल का मेहनत का जो रिजल्ट है, कितना औकात था अपने आप को, वो हमें पता चल गया है। कितना मेहनत किए थे, कितना कंजूसी किए थे, कितना फांकी मारे हैं, ये स्पष्ट अब पता चल गया है। ठीक है, इसलिए ये एकदम पूर्ण रूपेण है कि जो आया है उसको हम स्वागत करते हैं। और ये जो धरना स्थल आज 44वां दिन जो हम लोगों का है, यह अभी हम लोग वर्तमान सचिव महोदय के आश्वासन के आधार पर स्थगित करते हैं 20 तारीख तक के लिए। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग यहाँ आना पड़े और हम लोग का ये दिन देखना पड़े कि पुनः यहाँ आना पड़े। चयन आयोग के सचिव महोदय जो सुधीर कुमार गुप्ता सर है, उन पर पूर्ण विश्वास है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को उतना दिन नहीं लगाएंगे जिस प्रकार से कल बातें हुई। बहुत सारा कुछ अंदर बात होती है, मीडिया में नहीं, लेकिन वो हमें पूर्ण विश्वास है कि 20 तारीख तक हम लोगों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेंगे। अच्छा, आज कितना खुश हैं आप लोग, ये बतलाइए। और जितना छात्र देखेंगे इस वीडियो को, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से आप? क्योंकि आज जो है बहुत दिनों का परिणाम है ही, आज थोड़ा सा तो जरूर खुश हैं आप लोग, तो जितना छात्र देखेंगे इस वीडियो को उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, जितने झारखंड और झारखंड से बाहर के अभ्यर्थी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए साम दाम दंड भेद शारीरिक रूप से आ करके यहाँ पे मेहनत किए, आए रहे, आना जाना, भाड़ा भूति खर्चा, घर परिवार छोड़ उड़ करके आए, सभी को स्वागत, सभी को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। बस एकता बना करके रखिए, आने वाला समय में हम लोग सब कुछ सब जगह सफल हो गए। जिस प्रकार से प्रत्येक जगह सफलता मिली है, आज सफलता मिली है, आने वाला 20 तारीख तक सफलता मिली। बस एकजुट बनाए रहिए, आपस में बिखड़िए नहीं। बस जितने लोग आए, कल आंदोलन में भी जितने लोग आए थे, लगभग जितने लोग आए थे, सभी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि ये फल जो है ये हमारा नहीं, ये सब आप लोगों का मेहनत है, सभी लोगों के सहयोग से ये हुआ है। इसलिए ये जो आंदोलन और ये धरना प्रदर्शन जो अनिश्चितकालीन है, ये फिलहाल 20 तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है। लास्ट और अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा, अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और आप रिजल्ट लिखे हुए हैं वहां पे, तो आप
अभ्यर्थी उत्तर कुंजी तो आ गया, आप जो बोल रहे हैं डीबी का 20 तक हो जाएगा, तो रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट वहाँ लिखे हुए हैं वो जो है कब तक मिलने का चांस बन रहा, उसके विषय में जितने भी लोग देखेंगे उसका जो है अंतिम आप सवाल। नहीं, इसके लिए वर्तमान चयन आयोग के सचिव महोदय पर पूर्ण विश्वास है। ये तो हम लोग तो केवल कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने तक का, अभी तक हम लोग कहे कि कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने में वहां तक थोड़ा सा है। अगर जैसे ही कॉमन मेरिट लिस्ट, हमें पूर्ण विश्वास है कॉमन मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निश्चित होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा, इसमें भी हमें दिक्कत नहीं है। कितना दिन लगेगा रिजल्ट आने में फाइनल? लगभग आपका अनुसार इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा सारी प्रक्रिया। इस महीना में सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। हमें लगता है कि नियुक्ति पत्र भी जिन लोगों से सिलेक्शन होंगे वो लोगों को नियुक्ति पत्र भी वर्तमान सरकार के द्वारा हम लोगों को वितरण कर दी जाएगी। कितना पोस्ट है आप लोगों का? 930 पदों की विज्ञापन है और ये पूरा गवर्नमेंट ITI के पढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग ऑफिसर की है उसकी विज्ञापन निकाली गई थी, क्योंकि आज 10 महीना तक हम लोग इंतजार किया और 10 महीना के बाद हम लोगों का कैंडिडेट रिस्पॉन्स की मिला है। लगभग कितना अभ्यर्थी थे? अंतिम बारी बना रहे हैं, फिर आपसे लोग से मुलाकात नहीं होगा इसीलिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कितना अभ्यर्थी आप लोग थे इसमें? लगभग 8000 अभ्यर्थी हम लोग हैं। 8000 थे। तो इसमें जो अभी आया है आपका अभ्यर्थी उत्तर कुंजी, सभी का आया होगा? सभी टोटल जितने लोग परीक्षा बैठे हैं सभी का आ गया है। सभी का आ गया है। उसमें फिर सिलेक्शन कैसे होगा डीबी में? जो कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा उसमें? कॉमन मेरिट लिस्ट ये मार्क्स के आधार पर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो क्वालिफाई होंगे, जैसे इसका क्राइटेरिया है कि पेपर 1 जो पास करेगा उसका पेपर 2 का कॉपी कटेगा, पेपर 2 पास करेगा तब पेपर 3 कटेगा और पेपर 3 से मेरिट बनेगी। तो वो सब कैंडिडेट तो जान ही गए कि पेपर 1 पास किए कि नहीं किए। पेपर 1 पास नहीं किए, पेपर 2 नहीं जांच होगी। पेपर 1 पास कर गए, पेपर 2 पास किए कि नहीं पास किए। अगर पेपर 2 जो पास नहीं हुआ उसको ये हो गया कि पेपर 3 नहीं, और जिसका पेपर 1 पास कर गया वो समझ गया कि पेपर 2 मेरी कॉपी कटेगी, और पेपर 2 अगर कट गई पास कर गया समझेगा पेपर 3 मेरा ये हो गया। अब पेपर 3 अपना एनालिसिस कर लेंगे मार्क्स के अनुसार से, तो ये निश्चित है कि जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है सभी को बधाई, सबको एकदम बी पॉजिटिव रहिए। रिजल्ट निश्चित तौर से सही तरीके से होगी क्योंकि वर्तमान सचिव महोदय पर पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं ये ITI के छात्र, एक बार अपना आप परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हीरालाल साहा हुआ और हम ITI प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थी हैं। तो और भी कुछ अगर छात्र हैं, कुछ अगर बोलना चाहे तो उनसे थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये लोग से भी हम बराबर हालचाल ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इन लोग से बातचीत करेंगे कि आज जब ऐसे लोग बैठे रहते थे धरना में उस समय हम बात करते थे, थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, कितना खुश है आज आप लोग? थोड़ा सा आगे आ जाइए। खुश तो हैं, जो हम लोग का आज 44 दिन से हम लोग धरना में थे वो सफल हुआ, और इसके पीछे और लंबी कहानी है, लेकिन हम और एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं झारखंड सरकार और JSSC और JSSC और झारखंड सरकार से कि जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है और जो DGT का गाइडलाइन है उसका कि जिस तरह से गाइडलाइन है उसका पूरा भरपूर कि अति किया जाए। जांच पड़ताल जो है उसका प्रशिक्षण अधिकारी DGT का गाइडलाइन के अनुसार ही सब नियम को फॉलो किया जाए। जो जितना भी रिजल्ट आ रहा है अभ्यर्थी को सबका जो है सही तरीके से किया जाए। हाँ, जो आज तक स्वच्छ जिस तरह से हम लोग का एग्जाम हुआ था फ्रेश, उस तरह से फ्रेश इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और DGT के गाइडलाइन के अनुसार और झारखंड के सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी काम को पूरा किया जाए। बस आज आप लोग आंदोलन स्थगित कर रहे हैं? अभी हम लोग का आज से धरना या आंदोलन स्थगित रहेगा, नेक्स्ट 20 तारीख को देखा जाएगा। फिर अगर हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि हम लोग वापस आए, हम लोग चाहते हैं कि अगर रांची आए, राजधानी आए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही आए, बस। चलिए, अपना परिचय आप भी दे दीजिए। दिनेश कुमार महतो, जिला बोकारो, जमुरा पहाड़। एक और छात्र है, थोड़ा सा आगे आइए, आपसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के बाद इन लोग से फिर कब मुलाकात होगा, मुलाकात ना हो, इन लोग अपना जगह पे जाके अच्छा से पढ़ाएं। क्या कहिएगा, कितना आज अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है आप लोगों को? सर, आज 44 दिन से जो हम लोग धरना में बैठे हैं उसमें कुछ ना कुछ हम लोग का फल मिला, क्योंकि इससे पता चल गया कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। कितना है आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं? हाँ सर, संतुष्ट है। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। तो क्या कहना चाहिएगा, जितने भी छात्र देखेंगे इस वीडियो को, क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोग इस धरना को स्थगित करते हैं 20 दिन के लिए,
अब 20 तारीख तक ना। भरोसा है हम लोग का कि सचिव सर जिस तरह हम लोग से बात हुआ है कल, और उस तरह से अपना बात पर विश्वास जताएंगे हम लोग के प्रति, और डीबी का लिस्ट अब जारी करेंगे तो और हम लोग खुश रहेंगे। चलिए ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। जितेंद्र महतो, बोकारो जनामर से। बोकारो से। तो देख सकते हैं तमाम जो है आईटीआई के छात्र हैं इंस्ट्रक्टर के, और जैसा कि हम बराबर आप लोगों को दिखलाते रहते थे, आज के बाद तो ये लोग स्थगित कर रहे हैं, 20 तक के लिए स्थगित है। पर इन लोगों को पूर्ण विश्वास है, जैसा कि हम दिखलाए भी थे, कल भी बातचीत किए थे कि सचिव सर से, जो जेएसएससी के सचिव है, उनसे बातचीत हुई है, और उनका साफ साफ कहना है कि रिजल्ट जो है आप लोग का आएगा। और वो चीज़ हम लिखे भी थे, आप मेरे चैनल में भी जाकर देख सकते हैं कि रिजल्ट आज या कभी भी, मतलब कभी भी आ सकता है, और वो चीज़ एकदम सत्य साबित हुआ। इन लोग का जैसा कहना है उस हिसाब से रिजल्ट जो है जितना भी प्रक्रिया है डीबी और टोटल प्रोसेस इस महीना के अंत तक जो है हो जाने का संभावना ये लोग जता रहे हैं, जैसा कि सूचना मिल रहा है। जो भी अपडेट होगा इसका देंगे, बीच में भी अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।